हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक प्रैक्टिस सेट यूपी लेखपाल के लिए हमने आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड या अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करा के रखा है। अच्छा, एक बात और कि आपको एक बार फिर से आपको रिकंस्ट्रक्ट करने का, आपकी प्रिपरेशन को रिकंस्ट्रक्ट करने का एक मौका कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि आयोग है ना, मतलब हमें जाहिल ही समझता है कि ये बच्चे पढ़ ही नहीं रहे हैं। आयोग की बात करो या सरकार की बात करो, जो भी चीजें हैं, मतलब एग्जाम अगर 19 जून को अगर कंडक्ट हो जाता तो क्या किसी का क्या बिगड़ जाता है। एक महीने आपको कह सकते हैं कि अगर 19 जून को पेपर हो जाता तो भर्ती भी आपकी जल्दी नहीं पड़ जाती। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक महीने की सैलरी उन्होंने बचा ली है पूरी तरह से। ठीक है, बट जो भी चीजें हैं, आप एक चीज इसको पॉजिटिव वे में इसलिए ले सकते हैं कि अब आपको बिल्कुल मॉक ऑफ देने का बढ़िया टाइम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पूरी तरह से हमने यूपी लेखपाल का सारा जो टॉपिक है वो यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। अब जो है ये सारी चीजें आपको मिल रही हैं, तो ये मॉक है या फिर प्रैक्टिस सेट जिसको हम कह सकते हैं, वो चीजें हैं। अब जैसे इसको लिख पाइए, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करिए। क्यों? क्योंकि ये सारे ही सवाल आप बहुत काफी दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, बहुत काफी इसमें आप मस चुके हैं। ठीक है, फटाफट करिए और कोशिश ये करिए कि 25 सवाल, क्योंकि आपके एग्जाम में 25 सवाल ही आएंगे, तो आप ये कोशिश करिए कि 25 सवाल 25 से ज्यादा मिनट ना लें। कोशिश तो यही करिए, इससे ज्यादा आपका मतलब टाइम लगे ही ना। और कम लग रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, बट मैक्सिमम मैंने कहा 25 मिनट से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो देखो सवाल जरा कह रहा है कि एक रमेश क्या कर रहा है रमेश ने एक महीने में 5, महेश ने 6, सुरेश ने 7, केशव ने 8 तथा मयंक ने 9 मैच खेले। उनके द्वारा खेले गए मैचों का औसत क्या होगा, यानी कि माध्य समांतर माध्य का। तो बाबू हमने आपको पढ़ाया है कि अगर समान माध्य बोले, क्या बोले, माध्य बोले, या फिर बोले समांतर माध्य बोले, या बोले अंक गणितीय माध्य, क्या बोले, अंक गणितीय माध्य बोले, या बोले आपसे अंग्रेजी में मीन, क्या बोले, मीन। तो इन सभी का जो मतलब होता है वो होता है एवरेज। मतलब एक एवरेज निकाल दीजिए, हो गया आपका माध्य, अंक गणितीय माध्य, समांतर माध्य। और एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है, इन सभी का जोड़ बटा जितने नंबर है। तो आपको जोड़ोगे, देखो कितना आ रहा है 35। कितना आ रहा है भाई, 35। और कितने नंबर है, तो है 5, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 7 35। इस हिसाब से वो जो आपका एवरेज आया वो कितना है, 7 है। और एवरेज 7 है, तो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, मीन, माध्य, समांतर माध्य, ये सभी औसत के ही बराबर होते हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हैं औसत का दूसरा रूप है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए फटाफट से। ये सवाल देखिए, इस सवाल पे देखो बाबू, हमने ये माना हुआ है कि पिछली बार जब 2015 का पेपर हुआ था, तो मैथमेटिक्स में बहुत सारी चीजें ऐसी थी ना जो सिलेबस के बाहर से भी पूछी थी, मतलब एक्सटर्नल चीजें। तो सिलेबस से ज्यादा हम आपको क्या पढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि आपको सिलेबस के इर्द गिर्द घूम के ही रहना है, बट कुछ तो बता सकते हैं आपको कि हाँ ये पढ़ लो, इसमें हो सकता है कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा आपको मिले। तो ये एक्सटर्नल आपका थोड़ा सा एक मैंने सवाल है ना कराने का प्रयास किया है। तो इसमें कुछ फॉर्मूले आप जान लीजिए। जैसे मान लो अगर यहाँ पे हो लॉग m पे पावर n हो, तो अब इसको आप लिख सकते हो n log n, मतलब ये वाला सीधे इधर चला। और याद रखना अगर ऐसे हो log, ठीक है, यहाँ a हो यहाँ a हो, तो इसकी वैल्यू होती है 1 के, क्या होती है 1 के। ठीक है, ये बात समझ गए। अब फटाफट करो, तो log यहाँ पे 5 है
अब इसको आप क्या लिख सकते हो, 5 पे पावर 6, 5 पे पावर 6। अब इसको इधर कर लो, क्योंकि ये log m पे पावर है ना, तो ये इधर चला आएगा 6। यहाँ बचा log 5 पे 5, और log 5 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है 1। तो दैट इज योर आंसर 6। तो कुछ तो नया सीखे आप, कुछ तो नया सीखेंगे आप। चलो नेक्स्ट। और ये सवाल देखो, ये सवाल ऐसा है कि कह रहा है कि ये तीनों ही वास्तविक हैं, तो अगर तीनों वास्तविक दे दिया है तो वास्तविक ही होंगी, है ना। तीनों वास्तविक दे दिया तो हमें सवाल सॉल्व करने की क्या जरूरत है, ठीक है, ये वास्तविक ही होंगी। नेक्स्ट सवाल आइए, अगला सवाल ये देखो, a/3 प्लस b/4 ये 11 के बराबर है और ये इसके बराबर है। तो एक बात मैं बताऊं आपको सीरियसली, देखो इसको अगर सोल्व करोगे तो बड़ा टाइम लगेगा। आप एक काम करो, ए और बी की वैल्यू पुट कर दो, मतलब यहां से लास्ट से उठाओ और पुट करना शुरू करो। पहले ये वाली वैल्यू पुट करो, देखो जरा 4 करोगे तो 4 यानी 3/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू 36 किया तो 9 चौके 36 यानी कि 9 हो गया। आना हमारा 11 है, तो कब वो जीवन में 11 नहीं आएगा, कब वो जीवन में 11 नहीं आएगा। इसको पुट करना शुरू करो, तो ए की वैल्यू को यहाँ 6 पुट किया तो यहाँ आ गया 2 प्लस चाहिए 28 था, सॉरी 4 से 28 हुआ तो भी तो 11 नहीं आएगा। अब यहाँ 9 हो गया, देखो यहाँ 36 था तो 9 चौका 36 यहाँ 9 भाई 9 तो 11 होता है, और सर जी 11 बराबर दिया भी हुआ है, हाँ है ना। तो इसका मतलब जो दूसरा वाला था ना मेरा, ये वाला फॉलो कर रहा है, ये वाला फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ऑप्शन से हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि आप इसको डिटेल नहीं कर सकते, डिटेल कर सकते हैं, पर डिटेल करने से क्या फायदा, कोई फायदा दिख रहा है डिटेल करने से ना। फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि बाबू मैं ये जानता हूं कि अगर आप ऐसे करेंगे भी तो ये बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, है ना। पहले आप इसको मिक्स से हटा, मतलब फ्रैक्शन से हटा के पहले आप एक रियल डेटा में लाइए, फिर इसके बाद कुछ जोड़िए घटाइए मल्टीप्लाई करिए, फिर जोड़ घटा के एलिमिनेशन, मतलब 3-4 तरीके लगेंगे। यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग अपना दीजिए, काम खत्म। नेक्स्ट पे अगला सवाल देखो, अगला सवाल ये है, कह रहा है अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 5 दिन में बनाते हैं, तो यहाँ पे जो दीवार है ना ये उनका काम है, यानी कि W है, और फिर पूछ रहा है कि कितने मीटर लंबी दीवार बनाई जा सकती है, तो इसको W1 मान लो और इसको W2 मान लो, इसको W1 इसको W2 मान सकते हो ना, बिल्कुल मान सकते हो। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा M1 D1 W1 बटा बराबर M2 D2 W2, ये पढ़ा है ना आपने, बिल्कुल पढ़ा। M1 का मतलब होता है व्यक्ति, तो है 70 व्यक्ति, और 70 व्यक्ति ले रहे हैं 6 दिन टाइम 98 मीटर दीवार बनाने के लिए। आगे हैं 40 व्यक्ति ले रहे हैं 12 दिन, कह रहे हैं बताओ कितनी मीटर दीवार बनाएंगे। तो यहां से देखो ये तो कट गया, 6 दूना 12 होता है, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 8 हो जाए, 14 7 98, ये 14 आएगा, और 14 अट्ठे बाबू कितना होता है 112। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होगी 112। तो बाबू ऐसा है कि 40 आदमी 12 दिन में 112 मीटर दीवार बनाएंगे, 112 ये दीवार, ठीक है। आ जाओ अगले सवाल पे। अगला सवाल ये है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान पर मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी अगर उसका मूल्य 100 हो तो वो कितना अंकित करेगा 120, तभी तो ये 20% ज्यादा अंकित हुआ, तभी तो ये 20% ज्यादा अंकित हुआ कि नहीं, बिल्कुल हुआ। अब कह रहा है बाबू आपको इस अंकित मूल्य पे ही 10% का डिस्काउंट दिया जाता है, यानी कि 12 का डिस्काउंट दे दिया गया। तो आपने वस्तु को कितने में बेचा 108 में, 100 में खरीदे थे 108 में बेच गए, इसका मतलब अभी भी आपको 8% का लाभ है, अभी भी आपको 8% का लाभ है। और वही तो पूछा था, यार उसका लाभ बताओ, ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार 1 केजी, ये बहुत अच्छा सवाल होता है, ऐसे टाइप के सवाल जो है बड़े अच्छे होते हैं। बेसिकली इस पे आप कंफ्यूज क्या करते हैं, आप इसमें सीपी में कंफ्यूज कर जाते हैं कि सीपी असल में क्या होगा। सीपी मेरा 95 रखूंगा, मतलब 950 रखूंगा या 1000 रखूंगा, इसमें दिक्कत होती है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि 1000 ग्राम है ना यहाँ पे, और 1 केजी बराबर 1000 ग्राम, और दे रहा है आपको कितना 950 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम का उसने मार लिया है कपड़ा, और उसका सीपी आप 950 रखेंगे, तो ये कट गया।
बाबू ये हो गया 1/19 और 1/19 को मैंने फ्रैक्शन करना सिखाया है 5 सही 5/19। ये मैंने फ्रैक्शन करना आपको परसेंटेज में बहुत बात बताया 5 सही 5/19। तो बेसिकली आपका जो सीपी होगा ना, ये जो आप चाय घर पे ले जा रहे हैं ना जितना ग्राम, वो ही उसका सीपी है, ना कि सीपी 1000। समझ रहे हैं? नेक्स्ट देखो सवाल, यदि 75 का x% इज इक्वल टू 9 हो तो x का मान क्या हो? तो 75 का x% अगर 9, मैं चाहूं तो इसकी किसी की वैल्यू रख सकता हूं यहाँ पे, हाँ ना, बताओ रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकता हूँ। तो देखो भाई, हम कुछ करना नहीं है, परसेंटेज एक काम करो, इसको इसके साथ ले लो, या फिर ऐसे कर लो ना कि 75, यहाँ 75 है तो परसेंटेज हटाओगे तो 00 नीचे आता है। देखो 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3 से काटो 3 तो x की वैल्यू ये 4 गुना थी, यानी कि कितना है बाबू? ये है 12, भाई ये रियल 12। ठीक है, तो ऐसे कभी कभी होगा ना, कभी कभी आपको कुछ छोटे सवाल दिए जाएंगे ताकि आपको उसमें टाइम बच जाए, कुछ बड़े सवाल दिए जाएंगे ताकि उसमें आप बढ़िया बकायदा 2-2.5 मिनट 3 मिनट का टाइम लें। लेकिन यहाँ पे जब आप आते हैं ना, तो वो जो 2-2.5 मिनट 3 मिनट का जो आपका ड्यूरेशन है ना, वो मात्र 30 या फिर 40 सेकंड का मतलब आई मीन उसमें सॉल्व हो जाता है सवाल, उससे ज्यादा कोई टाइम नहीं लगता। ठीक है, तो आइए जरा इस सवाल को देखिए, ये अच्छा सवाल है। ये आपका, मुझे तो लगता है कि अगर आप और कहीं पढ़ेंगे तो कम से कम 2 मिनट का टाइम लेंगे, लेकिन अगर हमारे सेशन को आपने देखा है तो मात्र बाबू मात्र मैं 20 सेकंड में करने की गारंटी लेता हूं उसको, 20 सेकंड में, यानी कि 20 सेकंड में ये सवाल सॉल्व है। अब कैसे करना है? देखो, अगर मैं बच्चा होता ना तो मैं सिर्फ इतना करता, इसका स्क्वायर करके 2 जोड़ लेता, तो 2 दूना 4 और 2 6, और यहां तक जाना है, मतलब एक बार तो ये आया, 4 तक जाना है तो इसका स्क्वायर करो, 6 छके 36, 6 छके 36 हुआ, -2 कर लो, यानी कि 34 आपका होता है। मैं बच्चा होता तो बताओ मेरे बाबू, ये 20 सेकंड भी नहीं लगा, 10 सेकंड में आंसर आ गया। अब सवाल ये है कि आप सोचेंगे सर जी इतना जल्दी फास्ट कैसे हो गया? तो फास्ट ऐसे होता है ना, देखो हमने आपको बता रखा है पहले ही, अगर ऐसी चीजें दी हो और ये बराबर पी के हो और आपसे पूछा जाए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये बराबर था पी स्क्वायर प्लस का 2, यानी यहाँ पे जो वैल्यू है ना, ये अगर प्राप्त करना है आपको, तो यहाँ पे जो वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो, 2 जोड़ दो। तो मैंने वही तो किया, इसका स्क्वायर किया है और 2 जोड़ दिया, तो स्क्वायर किया 2 जोड़ा, तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या है, ये बराबर 6 के। अब आपको 2 से जाना है 4 पे, ये भी सुन लो, अगर आपको x4 प्लस 1/x4 पे जाना है तो ये होगा, क्या होगा, यहां पे जो वैल्यू आएगी यानी कि पी स्क्वायर प्लस 2, इसका स्क्वायर और माइनस का 2, इसका स्क्वायर और माइनस का 2, बस ये काम कर लो। तो फटाक से देखो, ये है 2, 2 दूना 4, 4 और 2 6, 6 जाके 36, 36 में से 2 गया 34, 36 में से 2 गया 34, ये आपका रियल आंसर हुआ। क्या कितना टाइम लगा? बहुत थोड़ा टाइम। आ जाओ अगला सवाल देखो, ये एवरेज का सवाल है और इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है भाई? एक तो पहली बात, एवरेज आपके बहुत सारे सवालों में लग जाता है। दूसरी चीज क्या है कि आपके सीधे सिलेबस में दिया हुआ है कि बाबू औसत आपके सिलेबस का हिस्सा है, ये दिया हुआ। करे कैसे इसको? तो देखो बाबू, a प्लस बी प्लस सी, इन सभी का औसत जो है, मैं किसी और तरीके से ही बताता हूं, जानते हो मैं वो किताबी तरीका बताता नहीं हूं आपको। a और b मिलकर किसी, a और b जो है वो, उनकी आयु का औसत कितना 28 है। कह रहा सी वाले का औसत अकेले बताओ क्या होगा। आप एक काम करो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये कितने लोग हैं, ये 2 लोग हैं, कितने, और ये कितने लोग हैं, ये 1 लोग हैं। तो फटाफट कंपेयर करोगे, आएगा कितना, 3 ज्यादा है, इसका मतलब 2 आंकड़े पे 6 ज्यादा होगा, तो इसको 6 कम कर लो। अब ये वाला नंबर होगा, इससे घटा लो, तो 19 आपका उत्तर आ गया। 19 क्या हो गया आपका उत्तर? बताओ कितना टाइम है। यहाँ पे जो वैल्यू आती है ना, वही हम इसके साथ काम कर देते हैं। तो ये माइनस का 6 -6 कर दो, प्लस होता तो प्लस 6 कर देते, बस इतना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखो अगला। सीमा ने कह रहा है सेविंग बैंक खाते में, बैगनी बैंक है ये, बैंक 5,000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज 4% की प्रति वर्ष की दर है, तो 2.5 वर्ष में कितना? बाबू देखो,
एक वर्ष में 4 ब्याज तो 2.5 वर्ष में 10% ब्याज। ये कैलकुलेट करो आप। अरे हर साल 4%, तो 4 4 8, और आधे साल 2, 8 और 2 10। अब एक काम करो ना, अगर आपसे पूछा जा रहा है मिश्रण, तो इसका 110% निकाल दो 5000 का। परसेंटेज है, डबल जीरो तोड़ जाएगा। 11 25 5500 रुपए। तो ये 5500 रुपए क्या है आपका? ये आपका मिश्रण है। और ब्याज पूछा जाता तो कितना होता? 500 रुपए। चलो इस पे आ जाओ। ये भी अच्छा सवाल है, ये भी अच्छा सवाल है। कह रहा है कि बाबू 2500 रुपए पर 12% के हिसाब से एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर छमाही दे होता है जी, छमाही। तो मैंने आपसे कहा था जब छमाही दिया हो तो जो रेट है ना उसको आधा कर लो, यानी कि 6%, और टाइम को 2 गुना कर लो, यानी कि 2। तो 2 टर्म का ब्याज निकालना तो आप जानते हो, इसको तो मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ 2a डॉट a स्क्वायर। a की वैल्यू 6 तो हो जाएगा 6 जगह 36, 6 दूना 12, तो 12.36, 12.36। बस 2500 का आप ये निकाल दो 12.36। अच्छा परसेंट लगा हुआ था तो परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएगा, मतलब 2 जीरो तो कट ही जाएगा। 25 छक्का 150 हुआ, हासिल हो गया 15। 25 यहाँ 75 हुआ, 90 हो गया, 0 कैरी हो गया 9। 25 दूना 50 हुआ, 9 हो गया 5। 25 से कम 25 और 9 कितना हुआ? 300। 25 से कम 25 और 5 कितना हुआ? 300। और 2 अंक पे दशमलव था तो ये तो हट गया। तो आंसर कितना है? सिर्फ और सिर्फ 300, सिर्फ और सिर्फ 300 में ये वाला। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट सवाल क्या करा। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग उनके बड़ी संख्या के 2 गुने से 38 अधिक है। तो 6 लगातार विषम संख्याएं बना लो। मान लो पहली विषम संख्या अगर x है तो दूसरी वाली होगी x प्लस 1, x प्लस 3, x प्लस 5, और पीछे क्या होगी? पीछे ले लो x माइनस 1। अरे रुकना भाई, रुकती जरा। अब देखो दोनों में 2 2 का अंतर आएगा ना, जैसे विषम संख्या में 2 2 का अंतर आता है। तो ये अगर मैंने पहली ये विषम संख्या मान ली है, इसको 2 2 बात तो पड़ेगा, 2 2 बात पड़ेगा, है ना। ये 2 हो जाएगा, ये x माइनस होगी बाबू 6 संख्या, होगी 6 संख्या। अब आपसे कह रहा है कि सभी संख्याओं का योग, तो बाबू सभी संख्याओं का योग आएगा 6x प्लस 6। याद रखना ये सभी संख्याओं का योग आएगा। और कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा? बताओ बाबू। ये है 2x प्लस का 2, तो माइनस 2x प्लस का 2, इसका 2 गुना कर दो। अरे ये बराबर 38 के, करो फटाफट। ये हो जाएगा 2x प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 38। है ना, यही तो होगा ना यही। ठीक है, अब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 36 के, यहाँ हो जाएगा 2x, ये कटेगा तो आएगा x की वैल्यू कितना? 18। अब आपसे क्या कह रहा है? आपसे क्या कह रहा है बच्चों? आपसे कह रहा है क्या? कुछ दिक्कत तो नहीं क्या हमने? देखो जरा, सबसे बड़ी संख्या के 2 गुने। अच्छा सबसे बड़ी संख्या यार, मैंने रुको तो, ये सबसे बड़ी संख्या है, कोई छोटी छोटी संख्या नहीं दी जा रही, सिर्फ बड़ी संख्या को लिया जा रहा है। तो बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या क्या है ये बताओ। बड़ी संख्या ये वाली है, फिर इसका 2 गुना, तो 2x माइनस 12, क्योंकि मैंने माइनस का अंदर गुणा कर दिया। अब जरा करो, यह हो जाएगा 4x और माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 38। अब सही है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11। कर लेंगे ना कैलकुलेशन, x की वैल्यू 11 आ जाएगी। अब x की वैल्यू अगर 11 आ गई है तो आपसे कह रहा है कि 6 संख्याओं का योग, वो 6 संख्याओं का यही तो निकला था, 11 छक्के 6 6 72, है ना, यही तो। अगला देखो ये क्या कह रहा है। ये बेसिकली सवाल में आपको ये करना है, कह रहा है कि 250 है मीटर लंबी रेलगाड़ी, किनारे पर एक आदमी खड़ा है और उसको 15 सेकंड में पार करती है। बस इसी का आपको बता देना है क्या, मीटर पर सेकंड को आपको बना लेना है किलोमीटर पर घंटे में, 18/5, बस यही तो होता है। तो आओ जरा देखो क्या होगा। तो 5 से काटो, 5 5 25, है ना, ये 5 5 25 होता है, और ये भी कट जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ 10। 3 छक्के 18 यानी 60 किलोमीटर पर घंटा, यहाँ से 6 आ जाएगा।
तो 3 छक्के 18 हो गए। ठीक है बाबू, ठीक। अब देखो 1 से 50 तक लेके सभी संख्याओं का औसत क्या होता है, तो ये बस इन दोनों को जोड़ दो, बटा 2 कर दो, तो 25.5 हो जाएगा। इसका यही फॉर्मूला ही होता है कि 1 से 25 अगर दिया हो तो दोनों को जोड़ दो, बटा 2 कर दो, यही होता ही है। अगला सवाल देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की आय अपनी आय की 2 गुनी थी, अपनी आय की 2 गुनी थी। ठीक है, तो वर्तमान आय कितनी होगी? तो ठीक है, जरा देखो इसको, 8 वर्ष बाद मत लगाओ, यहां से करो, 6 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो अपनी उम्र की 2 गुनी थी। तो 6 वर्ष पहले मान लो अगर आज उसकी उम्र x है, पहले उसकी उम्र 2x रही होगी 6 वर्ष पहले, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। x की वैल्यू कितनी? 6 हो जाएगी। अच्छा एक काम करो ना, 8 से 14 कर दो यहाँ पे। ठीक है, 8 यहाँ है, 8 वर्ष बाद और 6 वर्ष पहले, तो 8 से 14 हो जाएगा। x हमारे हिसाब से x की वैल्यू 14 ही आ रही है, नहीं है तो बना लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चल नेक्स्ट देखो बाबू, अगला सवाल ये है, कह रहा है कि 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में, ठीक है जी, ये 30 सेकंड का समय लेती है। अच्छा जी, 30 सेकंड का समय लेती है। ठीक है, अपने समान वाले प्लेटफॉर्म को पार करने में, अपने समान वाले 360 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने समान वाले लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करने में इतना समय लेती है। यानी कि जो रेलगाड़ी की लंबाई है वही प्लेटफॉर्म की भी लंबाई है। बस उड़ा दो इसको, यहां हो गया 20, ये मीटर पर सेकेंड में। अब इसको किलोमीटर पर घंटे बनाओ, तो वो ये 18 का कौन सा मल्टीपल है? चौथा। सॉरी 5 का कौन सा मल्टीपल है? चौथा। तो 18 का कौन सा मल्टीपल आएगा? चौथा। 18 जो के 72 किलोमीटर। दैट इज आंसर, दैट इज उत्तर। ये आपका उत्तर है, ये आपका उत्तर है। अगला सवाल देखो, ये बड़ा खूबसूरत होता है। ये असल में एचसीएफ एलसीएम में आपको और कोई सवाल नहीं पूछे जाते, यही सवाल पूछा जाएगा। अच्छा ये इसमें क्या खास बात? खास बात इसमें ये है कि इसको अगर हम डिटेल करें ना तो भी होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट इस सवाल को हम करते ऑप्शन से हैं। जैसे मान लो मैं आपसे कह दूं 7 शेष बच रहा है इन सब में से, तो मैं कह दूं 7 घटा लो इस सबसे, और 7 घटा लोगे तो ये सारे ही नंबर जो 7 घटाने के बाद नंबर मिलेंगे सभी को डिवाइड कर देंगे, यही तो होगा। तो बेसिकली 7 घटाओगे तो कितना आएगा? वो 7 घटाया तो आएगा कितना? 9054। यहाँ 7 घटाओ तो 76 हो जाएगा यहाँ पे, और 95 यहाँ घटाओ 7 तो ये हो जाएगा 9614। यहाँ 7 घटाओ तो 9980। तो देखो जरा, ये 9 से कट रहा है, ये देखो, ये क्या इनमें से कोई नंबर 9 से कट रहा है? बाबू ये कट जा रहा है 9 से, ये भी 9 से कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है और ये नहीं कट रहा है। मतलब ये दोनों नहीं कट रहा, तो ये दोनों आंसर हमारे नहीं होंगे। अब जरा गौर से देखो, 4 से कौन कट रहा है? 4 से ये कट रहा है कि ये कट रहा है? तब ये 4 से ये नहीं कटेगा, हमारा कौन सा उत्तर होगा? ये वाला। तो ये इस हिसाब से आप अपने उत्तर को सेट कर सकते हैं। कितना टाइम लगा? मात्र 10 सेकंड 15 सेकंड, इतना टाइम लगेगा। और अगर आप ऐसे करेंगे कि पहले इन सभी का एलसीएम निकालो, तो बाबू एलसीएम तो मैं फटाक से निकाल सकता हूँ। कैसे? बाबू देखो, इन सब में 8 ले लो कॉमन, तो 8 ले लिया, यहाँ बचा 9 और यहाँ बचा 7। इन सभी को आप गुणा कर लो, यहाँ के ले लो और माइनस का 7 कर देना, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अब के की वैल्यू ढूंढते रहो, के की वैल्यू ढूंढते रहो, समस्या यही होती है, बट ऐसे करेंगे तो आराम से। ठीक है जी, नेक्स्ट सवाल कह रहा है, उस बेलन की ऊंचाई क्या होगी जिसकी आयतन और त्रिज्या वही है? तो आयतन त्रिज्या वही है, तो बाबू ऐसा करो ना, गोले का आप आयतन फटाफट निकालो। देखो पहली बात तो व्यास उसका है 14, तो त्रिज्या हो जाएगी 6, ये बात पक्की है। अब आपसे कह रहा है कि अगर बेलन की त्रिज्या ये है, सॉरी गोले की त्रिज्या ये, तो बेलन की भी त्रिज्या यही होगी। ठीक है, अब जरा क्षेत्रफल निकालो, क्या है? 4/3, मतलब गोले का क्षेत्रफल 4/3 पाई r क्यूब, यही तो होता है। ठीक है, ऐसे रहने दो, ऐसे ही रहने दो। अब आपसे ये कहा जा रहा है क्या? बेलन की ऊंचाई जिसका आयतन, आयतन भी बराबर है दोनों का, तो पाई r स्क्वायर h, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी बात जानते हैं भाई, r जब दोनों के सेम है तो 2 तो r घट ही जाएगा, 1 r फिर बचेगा यहाँ पे, यहाँ बचा 4, h यहाँ पे है।
तो बताओ आर की वैल्यू कितनी है, बताओ आर की वैल्यू कितनी है। तो ये हो गया 4/3 और आर की वैल्यू है 6, तो 6 दूना 3 दूना 6, 4 दूना 8। एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू 8। ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल। तो अगला सवाल ये कह रहा है एक कारीगर, ये बहुत आसान है, बेहद ही आसान सवाल है। आप मैंने आपको पढ़ाया है कि अगर वो कंप्लीट काम जो है अगर इतने मिनट में कर सकता है तो बताओ 1 मिनट में कितना काम करेगा। तो बाबू एक्स वस्तु वो बनाता है m मिनट में, 1 मिनट में कितनी वस्तु बनाएगा x अपॉन m। तो आधे मिनट बताओ कितना बनाएगा x अपॉन 2। ये तो बच्चा जानता है इस चीज को, बच्चा जानता है, वर्क एंड टाइम मैंने पढ़ाया था। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5 और 4 के अनुपात में है। इनका लंबाई 5 है तो कमरे का क्षेत्रफल बताओ। अब वो कमरे का क्षेत्रफल 5 जो कि 20 होगा। ये तो हमारा ऑप्शन हुआ ही नहीं, पहले से ही कट गया है ना। ठीक है, तो अब जरा गौर से देखो हमारा क्या उत्तर आ सकता है, बताता हूँ। 5 तिया 15 हो गया, 3 तिया 9 कर दो, तो 5 चौका 20 और 9 दूना 18, 180 कर लेना यार। ये आसान सवाल है, करेंगे आप, हमेशा हम ही थोड़ी आपको पकड़े रहेंगे, करेंगे आप सवाल को। नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम 16 है, उनका गुणनफल। देखो दो संख्याओं का महत्तम यानी कि h उनका 16 दे दिया है, और बाबू दो संख्याओं का जो गुणनफल है ना, यानी संख्याएं अगर मान लो hx और hy मैंने माना हुआ है, तो इनका गुणनफल क्या होगा h स्क्वायर xy, और ये बराबर है 6400 के। h की वैल्यू स्क्वायर कर दो, 16 गुणा 16, यहाँ x इंटू वाई 6400। ठीक है, तो 16 चौके 64 होता है, 16 चौके 64 होता है, यहाँ 400 हुआ, और 16 से काटो तो 4 से काटा 100 यानी कि 25। वाई एक्स वाई की वैल्यू क्या गई, एक्स और वाई की वैल्यू क्या गई 25। कितने की बाबू 25। ये एक्स और वाई की। आपसे कह रहा उनका एलसीएम क्या होगा बाबू, उनका एलसीएम हम जानते क्या होता है एच एक्स वाई, ये उनका एलसीएम पढ़ाया ना आपको। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा एच एक्स वाई। तो एक्स वाई की वैल्यू है 25 और एच की वैल्यू है 16, बस गुणा कर दो, तो 16 25 80 0 हो गया, 16 दूना 32, 32 और 8, 32 और 8 कितना होता है 400। तो एलसीएम कितना होगा 4, ये आपको क्या। अगला सवाल देखो, अगला ये ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे सवालों को करेंगे कैसे। कह रहा एक वस्तु को जिसका मूल्य 50 रुपए है, बी को 20% लाभ पर बेचता है। तो बाबू देखो आप ऐसे ही करो, बी को बेचा है 50% लाभ पे, अच्छा 20% लाभ पे, अच्छा बी को 20% लाभ, तो बी का फ्रैक्शन मतलब 20% का फ्रैक्शन बना लो, तो होता है 1/5, यानी 5 की वस्तु है तो उसने 6 पे बेचा है, बी को इतने पे बेचा। अभी रुको मत, आगे जो बोले करते जाओ। कह रहा बी ने 25% लाभ पे बेचा, तो इसका मतलब यहां हो जाएगा 5/4। समझदार है ना, इतना लोग समझते ही है। सी ने 40% लाभ पे बेचा, तो 2/5 होता है, इसका मतलब 5 नीचे जाएगा ऊपर हो जाएगा 7। अब कह रहा डी को बेच दिया, चलो अब वस्तु पहुंच गई डी के पास। कह रहा डी ने कितना रुपया चुकाया, तो डी ने इतना रुपया चुकाया, देखो ये कट गया ना। अब जरा देखो क्या करें, देखो यहाँ पे 5 चौका 20, 5 से काट दो उड़ा, तो 5 नहीं 50, 10 हुआ, ये 4 बचा, तो 2 से काटो 2 3 6 और 2 5 10, तो 7 21 5 105। कितना रुपया पेड किया डी ने 105, कितना पेड किया 105। तो ऐसे ही करेंगे इसको। नेक्स्ट, धातु की 2 गोलाकार गेंद है ए और बी तथा इस प्रकार की है कि ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना है। बाबू ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना, ए का व्यास बी के व्यास का 2 गुना, यानी अगर आर ए और आर बी का अगर मैं रेशियो लेना चाहूं, ठीक है, तो बी का व्यास ए मतलब बी का व्यास ए आया, तो अरे यार व्यास और त्रिज्या का अनुपात एक ही होगा, तो अगर बी का त्रिज्या 1 है तो ए की त्रिज्या कितनी 2 है। आयतनों का अनुपात बताओ, तो बाबू आयतन का अनुपात क्या है, तो फटाफट इसको क्या कर दो क्यूब कर दो, तो 8:1, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट सवाल देखो, कह रहा है कि चीनी का मूल्य 16 रुपए प्रति किलो था, उसका मूल्य घट के 14 रुपए प्रति किलो हो गया, चीनी के मूल्य में कितनी कमी हो गई, तो 2 की कमी हो गई, किस पे 16 पे, 1/8, और 1/8 को क्या लिखते हो वो 12.5%, ये तो बहुत बड़ा है। तो देखा आपने, मतलब 25 सवाल ऐसे थे
कि मतलब धीरे धीरे करके हमने 25 सवालों पे बिल्कुल एकदम अपना कब्जा कर लिया। तो ऐसे सारे जब एग्जाम के सवाल भी आएंगे तो भी आप कब्जा कर पाएंगे, लेकिन कब? जब आप ये पूरे सेशन उठाएंगे और लगातार अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे। लगातार आप ये करिए ना कि हमसे कितना फास्ट आप कर सकते हैं, हमसे कितना फास्ट कर सकते हैं, ठीक है, उसको टारगेट बनाइए। तो आज इतना ही रखते हैं, आपको और भी प्रैक्टिस सेशन ऐसे मिलते रहेंगे। बस चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।